वही आपको दिखाएगा। जैसे मैं आपकी फर्टिगेशन की बात करता हूँ, ये फर्टिगेशन का, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, हमें आपकी दो ही चीज़, एक चीज़ चाहिए आपसे, ओनली सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट, दोनों आपके इनका जैसे ही रेस्ट पीरियड है। सोइल की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? देखो दो चीज़ ज़्यादा रहती है। देखो प्रॉब्लम आपका सबसे मेन चीज़ है आपका पानी। अगर 1000 के अंदर में TDS आप कोई सा भी क्रॉप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपका पानी का pH, पानी का TDS, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके। कोई भी क्रॉप, जैसे आपने ये लगाया है पपैया क्यों खराब हुआ है? आपने ये बनाना, आपने एक भी सर्वाइवल में नहीं दिख रहा होगा। इसके रीज़न ये है कि आपका जो TDS है पानी का वो 1500 से ऊपर है। तो ये हुआ ना हमारे ये दोनों बोर से जो हम काम कर रहे थे, तो पहले ये सही था। ये अभी है ना अप्रैल और मई में ये स्थिति हुई, क्योंकि बोरिंग का पानी अंदर से ले रहे थे, तो TDS देखा 1400-1500 का TDS था, और फ्लोराइड नीचे ज़मीन का लेवल बहुत नीचे है पानी का। फिर हमने अभी ये कुएं से पानी ले रहे, और ये वाले नेट हाउस में जब हमने काम किया तो इसमें मेरे 9200 पौधे एक साथ में लगते हैं। 4500 पौधे उसमें खराब हो गए। 4000 पौधों से ही हम काम ले रहे हैं। उसका कारण भी डंपिंग ऑफ, क्योंकि पानी उनको सूट नहीं कर रहा है। और अब जो हम ये कुआं का काम मैंने हाथों चालू कराया, और इसका पानी है, तो इसके पानी से अब देख लो आप, तो वो 1000 TDS से ना पपैया तो सब निकाल ही रहा हूँ। अब कोई मतलब भी नहीं है। 9-10 महीने हो गए इसको, अब क्या इससे माल लेंगे करेंगे, आएगा नहीं वो काम का, नहीं आएगा। पानी का ही नुकसान हुआ है ये। तो जो अपना इसमें फर्टिगेशन शेड्यूल ऐसा बना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, वीकली वाइज देख लेने का। इस वीक में मेरा क्या शेड्यूल जाना वाला, हर वीकली वाइज अपना इसमें बताएंगे, ऑटोमेटिकली आपका आ ही जाएगा। जैसे देखो ये इनका चिली में चौथे वीक में 13,045 जा रहा है 2 किलोग्राम पर एकड़, यूरिया जा रहा है 2.5 किलोग्राम पर एकड़। इनका बोरोन का स्प्रे भी आया है इस वीक में, बोरोन का स्प्रे। अब स्प्रे लेना कब है वो भी हमें मालूम चल जाएगा। आप ये देखोगे ऊपर, ये देखो अभी लीफ ड्राइनेस, मतलब अभी वहाँ पर बारिश वगैरह हुआ है तो पत्तियों पर वो बना हुआ है मॉइस्चर, इसके कारण ऑटोमेटिकली मना कर रहा है। आपको कुछ नहीं करने का, आपको देख लेने का मेरा क्लाइमेट कैसा है। जैसा क्लाइमेट है उसके अनुसार आपको स्प्रे प्लान। अभी देखो दो चीज़ होती है, एक आपका पत्तियों का एक रंध्र होता है। आपने स्प्रे ऐसे टाइम पर किया जिस टाइम पर आपका पत्तियों का रंध्र बंद है। आपने सिस्टेमिक, आपका सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है, वो पत्ती के अंदर जाएगा, वो एक्शन करेगा। सिंपल सी बात है, लंबे टाइम के लिए करेगा। तो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, वो पत्तियों के सीधा संपर्क में आएगा, जो भी उसका ऑब्जेक्ट उसके संपर्क में आया उसको वो ख़त्म कर देगा। चाहे वो पेस्ट आया, चाहे आपका फंगस आया, तो फंगस की ग्रोथ को रोक देगा। ठीक है, लेकिन जो सिस्टेमिक है वो आपका 10 से 15 दिन के लिए काम करता है। अगर आपका सिस्टेमिक फंजीसाइड, पेस्टिसाइड पत्तियों के अंदर ही नहीं गया है, वो काम करेगा ही नहीं। क्योंकि पत्ती आपने देखा होगा स्प्रे करने के बाद में 1 घंटे में कंप्लीट सूख जाती है पत्ती, ड्राई हो जाता है स्प्रे करने के 1 घंटे बाद ही। तो आपको स्प्रे कौन से टाइम करना है वो भी आपको बिल्कुल कंप्लीटली आपको बताएगा। इस टाइम पर स्प्रे करेंगे तो हमारा पौधे को अच्छे से लगेगा। आपने स्प्रे ही सही टाइम पे दिया ना तो ही आपको। अभी इसमें सिंपल सी चीज़ है कि आपका जो स्प्रे का काउंटिंग है, सपोज कर हम कुकम्बर में कितना स्प्रे कर देते हैं, अभी इसमें कितना स्प्रे, नंबर कितना स्प्रे किया है होता तो खत्म है उसमें, तो हमने कर दिया, मतलब 1 सप्ताह के अंदर 2 या 3 स्प्रे कर दिया। 1 सप्ताह के अंदर 2 या 3, तो अपना लगभग 90 दिन का रहता है, ऑलमोस्ट 90 दिन का पकड़ लो, 3 महीने का रहता है। तो 3 महीने में आप लगा लो, ये 4 या 12 दूना 24, लगभग आपके 25 से लेकर 30 के बीच में स्प्रे लगा है, बराबर है। अभी वो 25 से 30 स्प्रे में अपने को वही 16-17 पे स्प्रे पे आना है। अब वो कैसे आएंगे, इसमें क्या करेगा ये, एक तो आपका जो अननेसेसरी जो स्प्रे है ना उसको रोक देगा कि भाई हमारा डाउनी मिल्डू का या पाउडरी मिल्डू का क्लाइमेट है ही नहीं, तो हम स्प्रे क्यों लेना है। सिंपल सी बात। स्टेज, अभी स्टेज सेंसिटिव है, उसके लिए ऑलरेडी अपन ने दिया हुआ है इसमें, क्योंकि ये स्टेज सेंसिटिव है तो हमें सिस्टेमिक ही लेना है। हमें हेक्साकोनाजोल की जगह के साथ में हमें कॉन्टेक्ट क्यों लेना है, हेक्साकोनाजोल का स्प्रे लेना है, बिल्कुल लो कंटेंट होता है। तो आपके प्लांट पे भी वो इफेक्ट नहीं करेगा, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बराबर रहेगा, सबसे बड़ा इम्पोर्ट। तो ये अपना जो ये इसका अगर आउटकम की बात करें तो पानी बचाएगा अपना लगभग 35 से 40% का मिनिमम पानी बचाएगा। उससे फायदा क्या होगा, आपका जो सॉइल में जो हार्डीनेस है ना वो बहुत कम आएगा। जो सॉइल का जो हार्डीनेस है ना, एक तो ओवर इरिगेशन करने से बहुत ज़्यादा आता है। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपका TDS ज़्यादा है ना तो सॉइल में हार्डीनेस आएगा ही आएगा ज़्यादा पानी देने से। और दूसरा आपका जो फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने फॉस्फोरिक एसिड मेरे को लगता नहीं यूज़ किया इसमें, नहीं किया। कितना कब देते हैं? अभी जस्ट डाला है, 11 तारीख को डाला है। कितना मतलब 200 लीटर में कितना डालते हैं? 200 लीटर में नहीं, वेंचुरी से दे डायरेक्ट ना, वेंचुरी में कितना जाता है उसमें? हमने दिया है, इस पूरे में दिया था। वेंचुरी से जाता है ना, मैं यही बोल रहा हूँ। वेंचुरी से डालने से पहले आप जो 200 लीटर का जो बैरल है ना वो रेडी करके जब वेंचुरी में डाला करो।
नहीं, मैंने 70 लीटर का ड्रम रखा था, उसमें रेडी कर दिया। हाँ तो बस वही चलाओ, 70 लीटर के साथ में पानी जाता रहता है, फिर भी साथ में। तो वही चलाओ। तो जो भी फॉस्फोरस देना है तो फॉस्फोरिक एसिड से दो यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, आपका जो कॉम्पैक्टनेस है ना वो सॉल्ट को तोड़ेगा। कॉम्पैक्टनेस सॉल्ट से आता है, चाहे आपका मैग्नीशियम सॉल्ट हो, चाहे आपका कैल्शियम के सॉल्ट हो, चाहे कोई भी सॉल्ट हो, वो सॉल्ट बनेगा तो आपका हार्डीनेस आएगा। फॉस्फोरस सिंपल सा उस सॉल्ट को तोड़ने का काम करता है। तो आपका जो कहते हैं ना, एक मेरा खुद का लाइव मेरा फार्म का एग्जांपल है। मेरा सॉइल इतना गंदा था, आपसे भी बहुत तगड़ा गंदा था सॉइल। उसको आज मैं फोटो दिखाऊंगा, आप देखना कितना एरिया में है, पोरबंदर में। और वहाँ का तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, इतने सारे सॉल्ट है। मेरा जो सॉइल का जो पीएच है वो 8.5 है, 8.5 पीएच है मेरा सॉइल का। वहाँ में सॉल्ट इतना है, पानी का टीडीएस मेरा 15, बहुत ज़्यादा है, 6.5। तो वहाँ पर मैंने अभी मस्क मेलन लिया, वाटर मेलन लिया, अभी मेरीगोल्ड चालू है, लगभग 50,000 प्लांट लगाए मेरीगोल्ड के। तो 7 और 9 16 बीघा में वो है, 18 बीघा में बना। चीज़ तो मेरे यहाँ पर देखा, सब चीज़ होती है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा वो सिस्टम बना रहे हैं हम, सिस्टम हमको सेट नहीं। देखो 2 चीज़ें हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपके लिए जो भी आप क्रॉप लगाते हो ना, क्रॉप के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका सॉइल, वाटर और क्लाइमेट। अगर दोनों चीज़ें फेवरेबल है तो वो अच्छा प्रोडक्शन देगा, लेकिन आपके खर्चे के हिसाब से वो प्रोडक्शन नहीं देगा। प्रोडक्शन आप कोई भी पाक कहीं पर भी लगाओ, या सेब लगा दो वो भी लगेगा, कोई दोहराई नहीं है उसमें, लेकिन वो आपका खर्चा इतना करा देगा कि आपको कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो हमें क्रॉप वही डिसाइड करना है। तो हमें जो हमारा जो कहते हैं ना ROI, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमारा परवे तो सही ना हमें कम से कम, कि भाई ज़्यादा नहीं तो हमें 100% तो मिले, कि हमने 2 लाख रुपए लगाया, उसके अगेंस्ट भाई 2 लाख तो प्रॉफिट नेट सेव हो ना हमारे पास में। तो ही तो हमारे लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे रिस्की एग्रीकल्चर का। सपोज करो इस साल हमारा हुआ बाई चांस इतना बारिश हो गया भयंकर वाला, 500 मिमी एक साथ बारिश गिर गया, तो आपका तो पूरा क्रॉप ही खराब है। सही है ना, वो चीज़ तो हो ही रही है, देख रहे हैं। तो वही है, तो एक ही दिन में फर्क पड़ता है। आज अपन इससे अच्छा माल निकाल रहे हैं और कल के दिन मौसम ऐसा चेंज हुआ, हवा ऐसी चली के पौधे सब खराब एकदम से। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि एक लैंड प्रिपरेशन, जब भी आप कुछ भी करो, लैंड प्रिपरेशन बहुत ढंग से होना चाहिए। और आपका सोइल रोटावेटर के लिए बहुत फर्जियात है। रोटावेटर यूज़ करते नहीं करते, सोइल को पहले ये अपना सीजर आता है उससे अच्छे से करना, रोटावेटर चला के 1-2 बार अच्छे से उसको करके, फिर आप जो कंपोस्टिंग सीड जर्मिनेट भी हो गया ना, तो आपका पौधा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आपका है ना, इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कवर करता है। तो सीधा आप कंपोस्ट डाला तो, लेकिन वो मिक्सअप में गया ना, सॉइल में मिक्सअप हो गया कि आपने रोटावेटर चलाया एक बार आपने FIM या आपने कंपोस्टिंग चलाया, रोटावेटर चलाते हैं, रोटावेटर चला के करते हैं। बेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेड जैसा रहेगा ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या अपने जो ये जगदीश है, ये पूरे जो अपने मस्क मेलन, वाटर मेलन, कुकुम्बर पूरे एक्सपर्ट हैं। ये डीसा में टेरिटरी सेल्स मैनेजर है। तो ये अपने यहाँ पर अभी आएंगे, हाँ, तो ये ज़्यादातर अपने यहाँ पर आते रहेंगे। बाकी का आपको ये लगाने के बाद में आपको टेंशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन फॉलोअप लेना जिम्मेदारी है। आप फॉलोअप नहीं ले रहे हो, आप दूसरे ने बोला वो डाल दिया, फलाने बोला वो डाल दिया, हम इसके फॉलो किए नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है। इसको लगाओ नहीं लगाओ बराबर, इसको फॉलो किया ना, मैं 100% श्योर हूँ। क्योंकि आप ये देखो 2 साल में पूरे गुजरात में 15 जो भी अपने, मैं तो ये पूरे भारत में कोई स्टेट ऐसा है जो एग्रीकल्चर को सही ढंग से कर रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात, उनके अलावा कोई। आप पंजाब को कितना भी बोलो मुँह से, सबसे खत्म स्टेट है। हरियाणा को कितना भी अच्छा बोलो, खत्म स्टेट। अभी सिक्किम में अच्छा हो रहा है, वहाँ पर पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर मैंने बात ना छोटे है, वो छोटा लैंड है। लेकिन अपने यहाँ पर बड़ा लैंड है, तो हमें कॉमर्शियल लेवल पर करना है, तो हमें एक पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, आपको पूरा पानी का मैनेजमेंट, आपको सपोज करो किसी टाइम इनसे दिमाग में नहीं रहा पानी देने का, या ज़्यादा हो गया, तो आप उसको रेगुलेट करवा सकते हो, आप मॉनिटर कर सकते हो बैठे बैठे कि तूने पानी ज़्यादा दिया है, मेरा सेंसर 2 दिन में क्यों नहीं उठा है ऊपर, मतलब तूने पानी ज़्यादा दिया है, तभी तो नहीं उठ रहा है ना सेंसर। तो वो भी हम एक चीज़ का रेगुलेट कर सकते हैं कि हमारे पानी कम भी देगा तो भी मालूम चल जाएगा, ज़्यादा भी देगा तो भी। ड्रिप पर ही काम करेगा, फ्लड पर भी काम करेगा। अपने को मैक्सिमम ये इसकी एक्यूरेसी हमारा ड्रिप में ही आएगा। ड्रिप बहुत कंपलसरी है। आप देखो बिना ड्रिप के आप आज आने वाले टाइम में पॉसिबल ही नहीं है खेती। अच्छा, खुली खेती तो जो करते हैं उसमें तो ड्रिप नहीं कर सकते ना, खुली खेती जो धान की जो खेती करते हैं, हाँ धान वगैरह में तो आप लगा सकते हो, आप डिजीज पेस्ट के लिए लगा सकते हैं, आप एक जनरल उसके लिए लगा सकते हैं कि भाई मेरा पानी कितनी का राउंड अप कितने दिन में आने वाला है,
ये आपको इंश्योर कर देगा कि भाई मैं पहले दे रहा था 10 दिन में, हो सकता है कि उसका पहले भी आ जाए पानी। तो आपका जो राउंड अप है ना क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से वो आपका एक्यूरेट करवा देगा पानी देने का। फ्लड में भी ये उपयोगी नहीं, देखो मेन बात है चीज़ है, उपयोगी कैसे लेना है वो हमें आना चाहिए। बाकी का हम जैसे जैसे काम करें, धान में भी काफ़ी डिवाइस लगाई हमने, 200 डिवाइस लगाई यूपी में धान में, उन्होंने अच्छा यूटिलाइज किया। उनका फर्टिगेशन शेड्यूल इतना बढ़िया हो गया, उनका प्रोडक्शन ही 17%, ये ऑन द रिकॉर्ड है अपना, 17% प्रोडक्शन उनका बढ़ा है इसकी वजह से। क्योंकि वो लोग है ना अननेसेसरी कुछ फर्टिगेशन ज़्यादा दे रहे थे, जिसकी कमी है वो कम दे रहे थे ऑलरेडी। हर अमूमन मैंने देखा है जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो फार्मर कम ही देता है कंसल्टेंट के चक्कर में। आप देखोगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा, जैसे आप यूज करोगे ना अपना डिवाइस, जैसे अभी लगने के बाद में, तो आपको मालूम चल जाएगा कहाँ पर हमारी गलती हो रही है। तो ये पूरा अपने को कम्प्लीटली, बाकी का आपका कोई भी डाउट है दिमाग में? बस ये बारिश का तो ये चक्कर है, जैसे अभी है ना हम दोनों इतने परेशान हुए थे कि मौसम तो बारिश का है, गूगल बता रहा है कि बारिश आज 70% और 80%। देखो मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखो ये जो आपका जो रेनफॉल है ना, आपका रेनफॉल आपका बहुत काफ़ी सारे पैरामीटर पे, कोई भी वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट जो है वेदर प्रेडिक्शन है ना, उसका भी आज के टाइम ऑन द रिकॉर्ड 65% एक्यूरेसी है ना। इसमें मतलब करना 30 किलोमीटर आगे बारिश हो रही है, वहाँ 1 घंटा बारिश हुई, वहाँ पूछा और मेरे यहाँ नहीं हुई, जबकि 80% बता रहे हो ना इस समय भी बारिश हो रही है, ऐसा बता रहे हैं कि मतलब ये गाँव में बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ नहीं होती। 30 किलोमीटर आगे अच्छी बारिश हो रही है और वो बता रहा है कि भाई बारिश है। और है ना उस हिसाब से हमने हमारी तैयारी वो छोड़ दी, जो हमको करना था वो हमने नहीं किया। ना, देखो, और आगे चल के उसका हमको नुकसान हुआ तीसरे दिन हम। तो खास तो ये पानी को लेकर ही सब चीज़ें हैं। और दूसरा एक चीज़ इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपना सपोज करो हमारे फील्ड में बारिश हो गया, हमारे दिमाग में क्या चीज़ आएगा कि पानी नहीं देने का, लेकिन आपके रूट को वो बारिश का पानी मिला या नहीं मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, वो हमें मालूम ही नहीं चलता है। मल्चिंग के हिसाब से नहीं ध्यान पड़ता है, मल्चिंग के हिसाब से भी, और काफ़ी सारे जो वेजिटेबल्स है हॉर्टिकल्चर उसमें मालूम ही नहीं चलता है। आप देखोगे ना मुड़िया को निकाल के आपको पूरा पानी पूरा दिखेगा नीचे, आपको दिमाग में तो ये है कि साला 20 mm बारिश हुआ, 40 mm बारिश हुआ तो पहुंचना चाहिए, लेकिन आपका बारिश का पानी एक तरह से आपका बारिश का तो ये है कि ज़्यादा पानी भरा तो तुरंत फ्लश आउट हो जाएगा। फ्लश आउट हुआ अगर वो रम रहा है नीचे, सैंडी सोल है तो जल्दी पहुंच जाएगा। आपका थोड़ा सा हैवी टाइप का सोइल है तो वो पानी नहीं पहुंचा तो आपको एडिशनली पानी देना पड़ेगा। तो वो अपना सेंसर लगा हुआ है, अपने को टेंशन ही नहीं है, बारिश हो या ना हो हमें पानी के हिसाब से रेगुलेट करना है।